दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक छोटा सा आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। वो है, उद्देश्य हमारा है इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना, कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ा जाए। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम इंग्लिश अखबार पढ़ें, लेकिन वो थोड़ी सी परेशानी को देख करके पीछे हट जाते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा मैंने देखा है और मैंने महसूस भी किया है। तो दोस्तों, आज का हमारा बहुत छोटा सा, हम क्या सिर्फ एक टॉपिक लेते हैं एक न्यूज़पेपर में से, क्योंकि आज संडे है। टाइम्स ऑफ इंडिया में दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत आध्यात्मिक टॉपिक आज है नहीं, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो आज हमने एक जनरल टॉपिक लिया है। मैंने पूरा अखबार पढ़ा, इसमें एक ऐसा टॉपिक मुझे मिला जो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो थोड़ा सा मुझे इमोशनल भी लगा, दिल को झकझोरने वाला लगा और दया भाव भी आया पैदा हुआ। तो एक ऐसा एक छोटा सा टॉपिक मैंने देखा, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उद्देश्य हमारा यह है कि हम इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें। तो अगर हम इस तरह की टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे तो हम एक दिन इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे और जो हम सोचते हैं कि ये असंभव सी बात है, वो संभव होने लगेगी। लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस करने से ही संभव है। तो आज का टॉपिक है दी मैन गेट लाइफर। लाइफर का मतलब होता है जिंदगी भर जो कोर्ट में सजा होती है उसको लाइफ सेंटेंस भी कहते हैं, लाइफर भी कहते हैं। तो एक आदमी को जिंदगी भर की सजा हुई फॉर रेपिंग। रेपिंग का मतलब रेप करने के लिए, जिसने हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गलत काम किया, फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल के साथ। फिजिकली चैलेंज्ड यानी उसका फिजिक अच्छी नहीं थी, या हैंडीकैप्ड गर्ल भी कह सकते हो, उसके साथ उसने रेप किया। तो उसको पूरी जिंदगी भर की सजा हुई। ऐसा एक छोटा सा टॉपिक है। अब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। जैसा हेडिंग मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि मैन गेट्स, मैन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर गेट भी सिंगुलर वर्ब है। मैन को होती है लाइफर। लाइफर का मतलब होता है जिंदगी भर की सजा फॉर रेपिंग फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल। एक फिजिकली चैलेंज्ड हैंडीकैप्ड थी जो हाथ पांव से जिसके कमजोर थे, उसको उसने रेप किया उस लड़की के साथ में, इसलिए उसको जिंदगी भर की सजा दे दी जज ने। अब ये कैसा केस है, इसको पढ़ के सुनाते हैं। बम्बई की कहानी है, ये मुंबई बोला जाता है इसको। ऑब्जर्विंग दैट, ऑब्जर्विंग का मतलब उस चीज को ऑब्जर्व करना, गौर से देखना। ए विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज। विक्टिम वो होता है जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो एक विक्टिम, एक अत्याचारी जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको विक्टिम कहते हैं। ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, जिसके ऊपर सेक्सुअल अटैक हुआ है। इज ए विक्टिम, वो एक ऐसी विक्टिम है ऑफ द लस्ट ऑफ अनदर पर्सन, जो किसी दूसरे आदमी की, लस्ट का मतलब होता है हवसी, ऐसा एक हवसी आदमी की शिकार हो गई वो। एंड हर एविडेंस, और जो उसकी एविडेंस थी ना, वो क्या थी, देखने वाली चीज है। स्टैंड्स एट ए हायर पेडेस्ट्रल, जो उसकी एविडेंस थी वो स्टैंड यानी तटस्थ खड़ी रही एक हायर पेडेस्टल, ऊंचे पायदान पर, देन दैट ऑफ अदर विटनेसेस, दूसरे विटनेसेस के मुकाबले उसकी एविडेंस है ना वो जोरदार रही। अब ये आगे समझना इसको। ए स्पेशल पोस्को कोर्ट, एक कोर्ट का नाम है जिसका स्पेशल पोस्को कोर्ट है। कन्विक्टेड यानी सजा दे दी, एंड सेंटेंस्ड, इसको सेंटेंस को भी सजा ही बोलते हैं। ए 37 ईयर ओल्ड मैन, 37 साल के आदमी को सजा दी। अब आदमी के बारे में समझाया गया कि आदमी कौन है। पार्टनर ऑफ द विक्टिम्स मदर, वो जो आदमी था वो उस लड़की की मदर का पार्टनर था, यानी उस कहें तो उसका बाप लगा वो। टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर रेपिंग,
पूरी जिंदगी भर अब वो जेल में रहेगा। एंड एसल्टिंग द गर्ल, रेपिंग एंड एसल्टिंग द गर्ल, उसको पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा रेपिंग करने के लिए, और एसल्टिंग का मतलब होता है हमला करने के लिए लड़के के ऊपर। रिपोर्ट रेबेका समरवेल, ये रेबेका समरवेल ने रिपोर्ट दी है। द जज, जो फैसला सुनाने वाला जो जज है, यहाँ कोमा लगा दी क्योंकि एक पर्टिकुलर आदमी की बात है। हु रिलाइड का मतलब उसने विश्वास किया, एक जज ने विश्वास किया ऑन स्टेटमेंट ऑफ एन 11-year-old फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल, एक 11 साल की बच्ची के ऊपर जज ने विश्वास किया, यही इसकी एविडेंस है। सेड दी विक्टिम ने कहा, उस पर उसने विश्वास किया। वाज ए स्मॉल चाइल्ड, ये कभी छोटी बच्ची थी। एंड देयर वाज नो मोटिव, उस बच्ची का ये कोई उद्देश्य नहीं था। फॉर हर टू फॉल्स इम्प्लीकेट एनीबॉडी, किसी को भी वो गलत नहीं फंसाना चाहती थी या चाहता था जज। अंडर सच सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के अंदर द ऑफेंस कमिटेड, इन परिस्थितियों में ये ऑफेंस कमिट माना गया अगेंस्ट सच ए चाइल्ड, ऐसे बच्चे के साथ नीड्स टू बी व्यूड स्ट्रिक्टली, जिसको सख्त संरक्षण की जरूरत थी ऐसे बच्चे के साथ में। सेड स्पेशल जज J.P. डेरेकर, ये जज साहब ने कहा। एडिंग, इसमें जोड़ते हुए क्या जोड़ा उन्होंने, इट इज द सेटल्ड प्रिंसिपल, कि यह एक ऐसा सिद्धांत है ऑफ लॉ दैट कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ओनली ऑन ओरल टेस्टिमोनी ऑफ द विक्टिम ने जो मुंह से कहा उसके ऊपर ये सजा हुई है, तो यही उसका एविडेंस था। एविडेंस ऑफ द विक्टिम, यही उसका एविडेंस था। एविडेंस का मतलब उसका गवाह। इज इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, ये हिम्मत बंधाता है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा देना, हिम्मत बंधाता है, प्रेरणा देता है कि वो लड़की डगी नहीं और उसने बोल दिया। थस, इसलिए बेनिफिट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनालिसिस, प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, और केमिकल एनालिसिस, इस तरह से बेनिफिट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनालिसिस ज्यादातर कोर्ट में ऐसा होता है कि प्रूव नहीं होने पर उसको सजा नहीं होती है, लेकिन ऐसा इस जज ने नहीं किया। रिपोर्ट इज नॉट गिवन टू द एक्यूज्ड, इस तरह की छूट उसको नहीं मिली और उसको सिर्फ लड़की के कहने पर ही उसको सजा दे दी गई। ऐसा जज बहुत धन्य है। द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम ए डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब तो हैंडीकैप्ट होता है ना, जिसके हाथ पांव किसी तरह से काम करना बंद कर देते हैं, या यूं कह सकते हो कि उसका अपंग था वो। द चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम ए डिसेबिलिटी, बच्चा अपंग था इन हर लिम्स, लिम्ब यानी अवयव में। व्हेन शी वाज स्टक, जब वो उलझ गई थी, पकड़ी गई थी, विद पी निमोनिया, इसको पी साइलेंट रहता है, निमोनिया ही बोला जाता है। 6 month old, जब वो 6 महीने की थी तब उसको निमोनिया हो गया था उस लड़की को। हर मदर, उसकी जो मदर लेटर सेपरेटेड फ्रॉम हर बायोलॉजिकल फादर, फिर उसकी माता है वो उसके बायोलॉजिकल मतलब जो अंशवार, जो उसका जिसका अंश था उसके पिता से अलग हो गई। एज ही वाज एब्यूजिव, क्योंकि वो एब्यूजिव था उसका पिताजी। एब्यूज यानी गाली देना, गलत व्यवहार करता था। 8 month बिफोर, 8 महीने की कहानी है, द इंसिडेंट है ये। द मदर मेट द एक्यूज्ड, 8 महीने पहले ही जो उस बच्ची की माँ थी, मेट यानी मिली, द एक्यूज्ड से मिली, एंड बिगेन टू लिव विद हिम, और उसके साथ रहना शुरू किया था उसने। द विक्टिम सेड,
अब उस लड़की ने कहा ऑन मई 31 2019, 31 मई को ये केस हुआ, वाइल हर मदर वाज एट वर्क, जब उसकी माँ तो काम पे गई हुई थी और प्रताप उसका नाम था, उसके जो मदर का पार्टनर था, सेक्सुअली असल्टेड हर, प्रताप ने उसके साथ में ऐसा काम किया। द विक्टिम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कन्फाइंड का मतलब कम होना, कॉन्फिडेंस यानी गुप्त होना, और कन्फाइडेड का मतलब गुप्त। विक्टिम ने गुप्त रूप से इन हर मदर बताया, कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास में लेके उसने अपनी मदर को बताया। ऑन जून 1 2019 को उसने बताया, हु सब्सिक्वेंटली फाइल्ड ए पुलिस रिपोर्ट, फिर उसी नेक्स्ट डे ही उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी उस आदमी के खिलाफ, और उसको आज सजा होगी। तो ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने इंग्लिश अखबार पढ़ के आपको सुनाया है। इस तरह से अगर हम लोग इंग्लिश अखबार पढ़ें तो इंग्लिश अखबार को हम पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही शुरू किया था और आज आपके सामने मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो जो भी इस तरह की प्रैक्टिस करेगा वो इंग्लिश का एक्सपर्ट बन जाएगा। इंग्लिश एक भाषा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, इसका मुकाबला करो तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।